हम अल्लाह को मानते हैं, हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह का रसूल। कोर्ट को क्यों नहीं मानेंगे? हम नहीं मानते। कोर्ट को क्यों नहीं मानेंगे? कोई वो अल्लाह है, भारत में क्यों रह रहे हैं? क्यों वो? भारत में क्यों रह रहे हैं? हमारी मर्जी, हम रहेंगे। भाई कोर्ट नहीं मानेंगे आप? पत्रकार महोदय, जब ऐसों के पर फट्टे बजते ना, फिर ये संविधान हनन की बातें करने लगते हैं। आप 9 लाख एकड़ मायने रखता है सर। पहले मिलिट्री, फिर रेलवे, उसके बाद वक्फ बोर्ड के पास जमीन है। वक्फ को अमेंडमेंट नहीं करना चाहिए था, वक्फ को ही खत्म कर देना चाहिए था। वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है? खाली मस्जिदें, खाली मदरसे और खाली कब्रिस्तान बना के आप छुटकारा कर लोगे। क्या तुम सनातनी विरोधी हो? तुम्हें सनातन का वोट क्यों चाहिए? तुम हमने वोट नहीं, जब सांसद बने इस्तीफा देके दोबारा चुनाव लड़ो। क्या चुप गया? एक मिनट, इनका सवाल पूछो। मैं बात अज्ञानी के सामने बात नहीं करता। मैं क्या बोल रहा हूँ वो नहीं समझ में रहे हो। तुमान वक्त आज हमारे वैष्णो देवी मंदिर है, वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है। वैष्णो देवी ने कितने स्कूल बनाए, कितने कॉलेज बनाए, कितने अस्पताल बनाए। तिरुपति बालाजी मंदिर है, वहाँ पे इतना चढ़ावा चढ़ता है। उन्होंने कितने स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए और कितना कुछ बनाया। वक्फ बोर्ड एक भारत के अंदर है, ना ही ये सऊदी अरब में है, ना ही ईरान में, इराक में, इजराइल में, जो मतलब मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पे भी वक्फ बोर्ड नहीं है। आज देखिए, बहुत सारे मुसलमान को आप बोलेंगे ना कि भारत माता की जय बोलो, वो नहीं बोलेंगे। पता नहीं क्यों, उनको बस बता दिया गया है, उनके मन में भर दिया गया है कि ये चीज गलत है, और उनको लॉजिक नहीं पता है कि क्या क्यों नहीं बोलना है, क्या है नहीं है। मगर हाँ, ये चीज गलत है, इनको ये बोलेंगे। ये कोर्ट को माने, अदालत को मानते हैं। ये अदालत को मानेगा ही नहीं। मानते, हम अल्लाह को मानते हैं, हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह का रसूल। कोर्ट को क्यों नहीं मानेंगे? हम नहीं मानते। कोर्ट को क्यों नहीं मानेंगे? कोई वो अल्लाह है, भारत में क्यों रह रहे हैं? क्यों वो? भारत में क्यों रह रहे हैं? हमारी मर्जी, हम रहेंगे। भाई कोर्ट नहीं मानेंगे आप? पत्रकार महोदय, जब ऐसों के पर फट्टे बजते ना, फिर ये संविधान हनन की बातें करने लगते हैं। फिर ये कहते हैं हम कोर्ट को नहीं मानते, हम संविधान को नहीं मानते। जब फट्टे बजने शुरू होते तब संविधान याद आ जाता है इन जैसे लोगों को। ये तो कह रहे हैं कि हमारे लिए कोई कोर्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सर आप तो समझदार है बड़े, क्या बोल के गलत बोल रहा है। सबको मानना चाहिए, सबको मानना चाहिए। संविधान है सर। हेलो दोस्तों, जैसे आप सबको पता है भारत में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पास हो गया है। तो उसके चालू होने के बाद कुछ लोगों को मिर्ची लगी है। तो आइए देखते हैं लोगों के क्या रिएक्शन आ रहे हैं। 2019 में इनके पास इनका जो इनकम था ना, वो 166 करोड़ रुपया था, और 2024 में ये 99% से घट करके 1.63 करोड़ सिर्फ रह गया। सोचिए, मैंने कहा 166 करोड़ रुपए, और कहा जो अमाउंट बढ़ना चाहिए था, जो संपत्ति इनकी बढ़नी चाहिए थी। तो यहाँ पे भ्रष्टाचार नहीं है। इसी चीज को बंद करने के लिए किसी हिंदू का लैंड दोबारा वक्फ बोर्ड में ना जाए। अब किसी, देखिए, सेक्शन 40 जैसे रिपील किया गया। मैं आज काला कपड़ा इसीलिए पहन के आया हूँ, मैं इस सरकार से नाखुश हूँ। वक्फ को अमेंडमेंट नहीं करना चाहिए था, वक्फ को ही खत्म कर देना चाहिए था। समझे? जैसे आप बता रहे कि काला पट्टा बांध करके गए हो नमाज करने, मैं समझता हूँ वक्फ को ही खत्म कर देना चाहिए था। सर, वक्फ से आज अगर वक्फ में जब ये अमेंडमेंट ला रहे थे तो क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट गए? वो बोलते कि हाँ, हम इतने स्कूल बनवाए हैं, इतने स्कूल में इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, इतने यूनिवर्सिटीज हैं, इतने हॉस्पिटल है। ये सब बताना चाहिए था ना कि हाँ, ये सब चीज हम कर रहे हैं। ये इस पे सरकार राजनीति ना करे, अमेंडमेंट ना लाए, सुप्रीम कोर्ट इस पे स्टे लगा देती लाने से पहले। मगर ये लोग एक पैसे का मुस्लिम समुदाय में जो लोअर तबका है ना, कितने महिलाओं का, जो छोटी बच्चियां हैं जो शादी की उम्र की है, कितने लोगों का शादी करवा दिया वक्फ ने? मुझे नहीं लगता इनके पास में कोई डाटा होगा। सर, इस बीच एक सवाल ये आ रहा है कि जो वक्फ बोर्ड है उसका मालिकाना हक जो है वो केवल अल्लाह का है, यानी जो मुस्लिम समुदाय के गॉड है उनका है। इस पर हुकूमत भाजपा अपना क्यों अड़ंगा ला रही है? भाजपा क्यों अड़ंगा लगाएगी? भाजपा ये कह रही है, मैं विपक्ष के लिए 2 लाइनें कह रहा हूं। हंगामा है क्यों बरपा, बिल में कमी नहीं है, कब्जा नहीं करेंगे, सरकार ने ये बात कही है। अच्छा, मतलब ना मस्जिदें छीने जाएंगी ना मदरसे छीने, कुछ नहीं छीने जाएगा। आप डेवलपमेंट क्या कर रहे हो? हमारे हिंदू धर्म में वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, शिरडी का ट्रस्ट है, पद्मनाभन मंदिर सबसे अमीर, उसका भी ट्रस्ट में है। अभी उन्होंने निकाल के बताया था, इतना हमारे पास अथाह संपत्ति है। केरल, अपना आंध्र प्रदेश में तिरुपति है, इनके यहाँ जो चढ़ावा चढ़ता है सर, इंजीनियरिंग स्कूल भी बनते हैं, हॉस्पिटल भी बन रहे हैं। तो वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है? खाली मदरसे, मस्जिद और ये बना के, कब्रिस्तान बना के छुटकारा। मुस्लिम भाइयों के लिए वक्फ बोर्ड कर क्या रहा है? तो आपका कहने का मतलब यह है कि शिक्षा, उनकी पढ़ाई लिखाई पे, उनकी तबीयत पे, स्वास्थ्य पे कितने अस्पताल बना दिए वक्फ बोर्ड ने?
आज जब चिश्ती जी जो अजमेर के जो हैं वो तक वक्फ बिल को समर्थन कर रहे हैं, तो ये लोग, इन लोगों को क्या है ना सर कि आज गरीब तबकाओं को, इन लोगों को व्हाट्सएप पे कुछ भी पढ़ा दो, कुछ भी बोल दो। आज देखिए बहुत सारे मुसलमान को आप बोलेंगे ना कि भारत माता की जय बोलो, वो नहीं बोलेंगे। पता नहीं क्यों, उनको बस बता दिया गया है, उनके मन में भर दिया गया है कि ये चीज गलत है, और उनको लॉजिक नहीं पता है कि क्या क्यों नहीं बोलना है, क्या है नहीं है, मगर हाँ ये चीज गलत है, इनको ये बोलेंगे। आज वक्फ बिल जो है सर अमेंडमेंट में गैर हिंदू, एक हिंदू अगर अपना, एक हिंदू नहीं सर, एक इंसान अगर अपना घर बनाने में 10 से 15 साल लगा देता है सर, उसको पहले पैसा इकट्ठा करता है, उसके बाद में उसके पूरा सब कुछ वो घर बनाने में सब कुछ निछावर कर देता है। मगर वक्फ एक बार बोलते कि ये वक्फ की जमीन है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल जाना पड़ता था, वहां जाना पड़ता था जहां पे 5-6 लोग सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, तो आपको इंसाफ कहां से मिलेगी? आज वही तो सरकार बोल रही है कि वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमान भी होंगे, 2 हिंदू भी होंगे, उसमें महिलाएं भी होंगी। देखिए महिलाओं होंगी तो इससे उनका ही भला होगा। आज जैसे महिला बैठ रही है, उनको सैलरी भी मिलेगी, उनके लिए ही अच्छा होगा। जैसे आज देखिए, आज कोई भी संत, साधु संत, महंत कोई भी पब्लिक सर्वेंट के कैटेगरी में नहीं आते हैं, आपको नहीं पता होगा। मगर जो लोग ये क्या बोलते हैं वक्फ बोर्ड में जो इन लोग हैं, जो भी इन लोग हैं, उन लोग पब्लिक सर्वेंट के कैटेगरी में आते हैं सारे। अगर उन पे आप कुछ हमला कर दें या अगर उनको कुछ आप मार दें तो आप पर केस हो जाएगी, आईपीसी की धारा लग जाएगी। तो सर यही चीज है, ये सब चीज मद्देनजर रखते हुए इसको बंद होना चाहिए था, खत्म ही कर देना चाहिए था। हाँ, अगर सच में अगर वक्फ का है, एक नई शुरुआत होनी चाहिए थी कि जो लोग जिनके पास कागज है, एक नया वक्फ का बिल आना चाहिए था। 2000 आपको पता होगा कि वक्फ जो आया था 1923 में पहली बार वक्फ आया था, सिया और सुन्नी के लैंड का जो विवाद था ना, उसके लिए आया था। मगर 2013 का जो अमेंडमेंट था और 1923 का, दोनों में आसमान जमीन का फर्क हो गया। तो सर ये कांग्रेस पार्टी ने किया है जो देश को बर्बाद कर रही है। अगर सोचिए 2000 आज जो मुसलमानों की अगर मैं बात करूं, वो केवल इसलिए नाराज है कि चाहे वो ट्रिपल तलाक हो, चाहे वो कुछ और भी ऐसे मुद्दे जो हमारे धर्म से छेड़खानी जो है इसलिए करते थे, जबकि 1990 वाला प्लेस टू वर्शिप एक्ट कहते ये है संविधान खतरे में। कोई संविधान खतरे में नहीं है सर। संविधान, पहली बात तो ये संविधान मानते हैं ना मानते हैं वो उनके ऊपर में। देखिए संविधान खतरे में कैसे आ जाता है? आज जो बोलते हैं, जैसे समझ लीजिए आज अभी होली गई, अब ये बोलते थे कि हम होली नहीं खेल सकते, रंग बिरंगा नहीं हो सकते, हमारे इसमें लिखा हुआ ये है। सर सबसे बड़ी बात, आप जब बिरयानी खाते हैं उसमें भी रंग डाला जाता है, कई प्रकार के चावल होते हैं, बिरयानी में रंग डाला जाता है। तो सर क्या ये बात बोलते हैं, क्या लॉजिक लगाते हैं, मुझे नहीं। हाँ, अगर हम इनके यहाँ ईद में सबाई खाने जाएं, क्या ये हमारे साथ में होली नहीं खेल सकते? कौन सा भाईचारा का बात करते हैं ये? सर सिंपल सी बात है, वक्फ में अमेंडमेंट जो हो रहा है, अमित शाह जी ने जो किया है वो एकदम सही है। आज अमेंडमेंट ये पास हो जाएगा सदन में, और जो भी राज्यसभा में ये पास होने से इसको कोई नहीं रोक सकता। और ये जो विपक्ष जो हंगामा कर रहा है ना, इन लोग ही कब्जा करके बैठे हुए हैं वक्फ की जमीन, नहीं तो ये इतना हो हंगामा नहीं करते। मतलब विपक्ष ने ही जो है वक्फ की जमीन अपने नाम। बिल्कुल सर।